हाईकोर्ट जिस पर जज साहब ने कहा उनका पर हाजिर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीमार हैं उन्हें चाहे स्ट्रेचर पर लाएं चाहे एम्बुलेंस में लाएं, यहाँ पर उनका हाजिर होना ज़रूरी है। जिस पर जो इमरान खान के वकला हैं उनकी जानिब से बताया गया कि ना सिर्फ इमरान खान ज़ख्मी हैं बल्कि उनकी जान को भी ख़तरात लाहक हैं और ये मुख्तलिफ हुकूमती रिपोर्ट्स हैं कि उन पर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है। इससे कबल भी उनका कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था और ज़ख्मी होने की वजह से अभी तक वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं, और अगर उनकी जानिब सफ़र करते हैं या कहीं पे भी कोई सफ़र करते हैं तो उनके ज़ख्म ख़राब हो सकते हैं, जिसके बायस अदालत ने वक्त दिया था कि 8 बजे तक आप उन्हें अदालत में पेश होने मोहलत दे आएँ और ज़मानत ले जाएँ। जिस बाद से समात रखी गई और समात में बताया गया कि अजहर सदीक साहब ने कहा कि मैं उनकी जानिब से बाहैसियत वकील पेश हुआ, तो अदालत ने कहा कि आप उनके वकील नहीं हैं लिहाजा आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, जिस पर जो अजहर सदीक को कल तक का वक्त दे दिया गया। अब अदालत की जानिब से कल तक समात मुलतवी कर दी गई है, कोई वक्त नहीं दिया गया, कोई बताया नहीं गया, कोई मखसूस टाइम नहीं है कि फलां टाइम तक समात होगी। लिहाजा जो वकला की जानिब से मशावरत भी जारी है और उनकी जानिब से दलाइल भी तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा, फातिमा जदर यहाँ पर आए थे और वकला के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को भी बताया कि इससे कबल इमरान खान गिरफ्तारी से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, वो गिरफ्तार तैयार हैं क्योंकि वो इससे ऐलान कहे हैं, मगर मसला ये है कि ऐसमा उन पर दर्ज किया गया कि जिस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है, पूरा मन एहतजाज था जिसको बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी हिफाजती जमानत लेना ये उनका बुनियादी हक है। और इससे कबल ना सिर्फ उन पर कातलाना हमला हुआ है बल्कि अब भी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ साथ हुकूमती रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर दोबारा हमला हो सकता है। लिहाजा उनके जख्मों, उनकी सेहत और उन पर होने वाले